सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को मोक्ष प्राप्त करने का तारक मंत्र बताया जाएगा। इस ज्ञानमयी और मोक्षमयी कथा को ध्यान से सुनकर अपने जीवन का उद्धार करें और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। वो परम सत्य है कौन? तो पहले तटस्थ लक्षण बतलाया, फिर स्वरूप लक्षण भी समझाया। जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्मस्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जिसने इस जगत को जन्म दिया। सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, आदि, जन्मादि। आदि में तात्पर्य है कि पालन भी वही कर रहे हैं और अंत में ये सारा संसार उन्हीं में लय भी हो जाएगा। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरतः। परमात्मा ने जगत को बनाया और बनाया ही नहीं, उस जगत में वह अनुगत भी है और उससे इतर भी है। भगवान जगत में व्याप्त भी हैं और जगत से अलग भी है। मिट्टी से मटका बन गया तो मिट्टी मटके में व्याप्त है। मटके से कोई मिट्टी हटा नहीं सकता। कोई कहे मिट्टी हटा के मटका को छोड़ दो, तो मिट्टी के बिना मटका में रहा ही क्या? क्योंकि मटका ही पूरा मिट्टी का है। तो मिट्टी मटके में अनुगत है, पर जितना मटका है उतनी ही मिट्टी नहीं है। मिट्टी तो उससे इतर भी है, बहुत सारी है। उसके कुछ अंश से मटका बन गया। ऐसे ही परमात्मा इस जगत में अनुगत है, क्योंकि परमात्मा ही बने हैं। हरिरेव जगत जगदेव हरि। किंतु जितना जगत है वो परमात्मा उतना ही नहीं है, उससे इतर भी है। कृपादूर्ध उदयस्य पुरुषः। एक पाद विभूति हम जगत के रूप में देख रहे हैं, त्रिपाद विभूति तो और अलग है। वो सर्वज्ञ है और स्वप्रकाश है, स्वराट है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। किसी ने पूछा कि आप नाम नहीं ले रहे कि वो है कौन? सत्यम परम धीमहि। परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं, पर उसका कुछ नाम भी तो होना चाहिए। लक्षण बतला रहे। बोले जिसने जगत को बनाया, तो कहीं आप हिरण्यगर्भ का ध्यान तो नहीं कर रहे? क्योंकि लक्षण उनमें घटित हैं और श्रुति भी कह रही है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदे मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। आप हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं कि सांख्यों की प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं? व्यास जी कहते नहीं, प्रकृति तो जड़ है। हम हिरण्यगर्भ का ध्यान नहीं कर रहे, हम उसका ध्यान कर रहे हैं जिसने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान कराया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्म तेने। ब्रह्म मतलब वेद। वेदों का ज्ञान जिसने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को दिया। किसी ने कहा हमने आज तक तो ना कहीं पढ़ा ना सुना कि भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद कब पढ़ाए। ब्रह्मा जी भगवान के पास बैठ के कब गणानान्त्वा गणपति गुम किए? कहीं नहीं लिखा। तो कहते नहीं नहीं भाई, गुरु चेला की तरह भगवान ने वेद नहीं पढ़ाए। तो बोले हृदय हृदय संकल्पेन ब्रह्म तेने। भगवान ने अपने
संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को समस्त वेदों का बोध करा दिया। भगवान सत्य संकल्प है। जबकि वेदों के तात्पर्य को जानने में मुह्यंति यत सूरयः, सूरयः मुह्यंति मोहम प्राप्नुवन्ति। बड़े बड़े विद्वान वेदों के तात्पर्य को जानने में व्यामोहित हो जाते हैं, क्योंकि परोक्षवाद वेदोयम, वेद भगवान परोक्षवादी हैं। बोलते कुछ हैं, मतलब कुछ और ही होता है। लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है। इसलिए वेदों को पहले लिखा नहीं जाता था, केवल सुनाया जाता था। इसलिए सुन सुन के ही उसे धारण करने के कारण उसका नाम श्रुति हुआ। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिस परमात्मा की सत्य सत्ता के प्रभाव से यह असत जगत भी सत्यव्रत प्रतीत होने लगता है। कैसे? जैसे तेजो वारी मृदाम, जैसे प्रचंड मारतंड की तीक्ष्ण किरणों के प्रभाव से मरुस्थल में भी वारी का दर्शन होने लगता है। सड़क पर आप धूप में जा रहे हो तो तेज धूप के प्रभाव से कभी लगता है जैसे सड़क पे पानी भरा हो, पर बूंद भी नहीं होती। दिखता तो पानी ही है, होता नहीं। तो जैसे दिखाई पड़ते हुए भी पानी वहां नहीं है, ऐसी जगत दृष्टिगोचर होते हुए भी इसकी शाश्वत स्वतंत्र सत्ता नहीं है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। कुहक रूप जो माया है, भगवान की माया क्या है? कपट रूपा है। सत्य सच्चिदानंद को छुपाती है, असत जगत को दिखाती है। जादूगर यही तो करता है, कपट लीला। जो वास्तविक वस्तु है उसे गायब कर देगा, और जो नहीं है वो दिखाता है। नोटों की बरसात करके दिखाई देगा, रुमाल में से कबूतर फटकार के निकाल देगा, सिर काट करके फिर दोबारा जोड़ देगा। ये सब असत है, पर दिखाई तो सच ही कर पड़ता है। स्वप्न में सब कुछ सही लगता है, आंख खुलने के बाद पता चलता है ये सब झूठा था। आंख बंद जब तक रहती है तब तक तो सब सच्चा ही लगता है। ऐसे भोले बाबा कहते हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने होय भिकारी नपनंक रंक नाग पति होय। जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोय। तो माया के प्रभाव से ये जो दिखाई पड़ रहा है प्रपंच, परंतु स्वरूप बोध होते ही, जागृत होते ही, नेत्र खुलते ही निरस्त कुहकम, ये माया का ये सारा प्रपंच जो है निरस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे उस सच्चिदानंद प्रभु का, उस परमेश्वर का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अब अनुबंध चतुष्टय ग्रंथ का बतला रहे हैं दूसरे श्लोक में, और इसमें व्यास जी महाराज ने 3 बार अत्र 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 कहा। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र, अत्र प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। हम इस ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। अत्र कहने में तात्पर्य
बोले अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। जिस विधि से निष्कपट परम धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया है, वो अन्यत्र किसी ग्रंथ में आपको उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए अत्र शब्द प्रयोग किया। निष्कपट परम धर्म का कहने में तात्पर्य क्या है? क्या कपट रूप भी धर्म होता है? बोले बिल्कुल होता है। कपट रूप धर्म क्या है भाई? धर्म का मतलब है कर्तव्य। पुत्र धर्म निभाओ, पिता के सामने आप पुत्र धर्म निभाएं, पुत्र के सामने पितृधर्म निभाएं, पिता का धर्म पत्नी के साथ रखे, पति का धर्म निभाएं। ये संसार के ये जितने भी कर्तव्य हैं ये लौकिक धर्म है, और जीव को भगवत प्राप्ति इस मनुष्य जीवन में कर लेना ये प्राणी मात्र का परम धर्म है। तो धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र, प्रोज्झित कैतवः, केवल उज्जित कैतवः नहीं कहा, प्र उपसर्ग और लगा रखा, प्रोज्झित कैतवः। धर्म वह है जो विशुद्ध विधि से बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कामना के विशुद्ध रूप से धर्म का पालन किया जाए, वो शुद्ध धर्म है। धर्म में किसी प्रयोजन की सिद्धि से कि ऐसा करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा, कोई कामना है तो वो कपटपूर्ण धर्म कहलाता है। धर्म में, धर्माचरण में कोई कपट नहीं होना चाहिए। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र धर्म है, और कोई पुत्र माता पिता की सेवा करता भी दिख रहा है, बहुत जोरदारी से कर रहा है, सुबह से शाम तक लगा रहता है, परंतु यदि उस पुत्र को सेवा करते समय ये कामना बनी हुई है कि बंटवारा तो सब यथावत हो गया है, और पिताजी के पास मुझे मालूम है अभी भी बहुत सारा माल गड़ा हुआ रखा है जो किसी को बताया नहीं है, 2-4 साल के मेहमान और हैं, अच्छी तरह जम के सेवा कर लूं तो पक्का सारा माल मेरे को ही मिलना है। तो सेवा करके धर्म का आचरण तो कर रहा है, पिता माता पिता की सेवा कर रहा है, ये धर्म है, अब वो निभा रहा है, परंतु उसका उद्देश्य है माल पर। सेवा करूंगा तो मेवा मिलेगी, और वो सिर्फ मेरे को ही मिलेगी, कुछ दिन की बात है, कर लेते हैं सेवा, क्या जाता है। तो यदि उस सेवा में किसी भी मनोरथ की सिद्धि की कामना उसकी जुड़ी हुई है तो वो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। फलेच्छा यत्र जायेत सस्यात् धर्मः स कैतवः, निष्कामो यो भवेत् धर्मः स शुद्धः परिकीर्तितः। जिस धर्माचरण में किसी भी वस्तु की कामना जुड़ी हुई है तो वो कैतव पूर्ण धर्म कहलाएगा। और कोई कामना चित्त में न हो, हम तो धर्माचरण कर रहे हैं, या तो धर्मस्ततो जया धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का आचरण करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। धर्मेण हीन पशुभि समान, तो बिना किसी कामना के, बिना किसी कपट के विशुद्ध रूप से सिर्फ धर्म का आचरण करना ही शुद्ध धर्म है। भगवान के प्रीत्यर्थ सत्कर्म करो, भगवान प्रसन्न हो जाए बस, और हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, और हमें कुछ नहीं चाहिए। यहां तक कि गति न चाहो निर्वाण, हमें मोक्ष की भी जरूरत नहीं है। इसलिए प्र उपसर्ग लगा के का प्रोज्झित कैतवः। प्रोज्झित कैतवः माने मोक्ष संधि अपि निरस्ता।
संसार की लौकिक वस्तुओं की तो क्या इच्छा करें कि बेटा हो जाए, कि नौकरी लग जाए, कि महल अटारी गाड़ी बंगला बन जाए। ये तो सब संसार की कामना है। हमें तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। केवल प्रभु प्रसन्न हो और कुछ नहीं चाहिए। यह है विशुद्ध प्रीति, जीव मात्र का विशुद्ध परम धर्म, इसमें कोई भगवान से इच्छा नहीं रहे। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। अब क्या बच गया? न नाक भ्रष्टम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा। मोक्ष भी नहीं। समंजसत्वा विरहय्य कांक्ष। यह है विशुद्ध धर्म। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो श्रीमद् भागवत में ऐसे निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। इसको सुनने का अधिकारी कौन है? बोले जो निर्मत्सर हो, मात्सर्य रहित हो, वो इसका अधिकारी है। सुनने से लाभ क्या होगा? वेद्यम वास्तवमत्र, पुनः अत्र का प्रयोग किया। अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम नान्यत्र। इस ग्रंथ को श्रवण स्वाध्याय करने से तुम्हें वास्तव वस्तु प्राप्त हो जाएगी, वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। वास्तव वस्तु का बोध हो गया तो कल्याण हो गया। कल्याण तो जब होगा तब होगा पता पत्रयोन्मूलनम। जीवन के जो दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हैं, केवल शांति ही नहीं होते, उन्मूलनम, जड़ से समाप्त हो जाते हैं। सदा सर्वदा के लिए त्रिताप का शमन हो जाता है। केवल इतना ही लाभ मिलता है कि और भी कुछ मिलता है? बोले नहीं नहीं, और भी मिलता है। क्या? सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। ये वो ग्रंथ है श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुद्धतेऽत्र। पुनः अत्र का प्रयोग किया। अत्र ईश्वरः सद्यः हृदय अवरुद्धते। ईश्वर शीघ्र ही तुम्हारे हृदय में आके विराजमान नहीं होंगे, अवरुद्धते, कैद हो जाएंगे। कब कैद होते हैं ईश्वर हृदय में? बोले तत्क्षणात्, उसी क्षण। अरे कौन से क्षण की बात कर रहे हैं? बोले शुश्रूष भी तत्क्षणात्, श्रोतुम इक्षत भी। सुनने की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न होते ही तत्क्षण ईश्वर हृदय में अवरुद्धते, कैद हो जाते हैं। तो जिस ग्रंथ के श्रवण की इच्छा करने मात्र से ईश्वर हृदयावरुद्ध हो जाते हैं, तो फिर लोग सुनते क्यों नहीं? बोले भाई शुश्रूष भी वही बन पाएगा जो कृत भी होगा। कृत भी शुश्रूष भी। कृत भी माने सुकृत भी। जब तक उसके सुकृत प्रबल नहीं होंगे, जब तक वो अनंत जन्मों का प्रबल पुण्यात्मा पुण्य बल उसके पास नहीं होगा, तब तक श्रवण इच्छा ही नहीं जगेगी। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब प्रबल होते हैं, फलीभूत होते हैं, तब श्रवण की उत्कंठा जागृत होती है। और पुण्य बल नहीं है तो पूर्व जन्म के पावते हरिचरिचा न सुहाय, के ओंघे के लड़ मरे के घर को भग जाए। बोलो राधे राधे। पुण्य प्रबल नहीं है तो सुनने की इच्छा ही नहीं होगी, न तो स्वयं सुनेगा न दूसरे को सुनने देगा।
ऐसा ये परम पावन ग्रंथ है जो केवल लौकिक लाभ ही नहीं देता, परम लाभ, जीवन का परम लाभ प्रदान करने वाला है। बोलो भागवत भगवान की। ये भागवत है क्या? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम माने वेद। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। जिन वेदों के द्वारा उस परम तत्व का बोध कराया जाता है, ईश्वर क्या है, उसकी प्राप्ति का साधन क्या है, ये सब वेद भगवान ही तो बताते हैं। तो वेद कौन है? बोले कल्प तरुः कल्पितम संकल्पितम राति ददाति। कल्प तरुः, कल्पित वस्तु को तत्काल जो दान कर दे, ऐसा यह वेद कामना की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष है। वेद मंत्रों से भी सकल मनोरथों की सिद्धि हो जाती है, इसलिए इसको कल्पतरु कहा। और उस वेद रूपी कल्प तरोवर से गलितम फलम, टपका हुआ फल, फल बहुत परिपक्व हो जाता है तभी टपकता है। तो उस फल का ही नाम श्रीमद् भागवत है। किसी ने कहा बहुत पकने के बाद उच्च शाखा से यदि फल टपके तो फूट भी जाता है। यदि ये रसीला फल है तो फूट गया होगा। श्रीधर स्वामी पाद टिप्पणी करते हैं, बोले नहीं नहीं, फल तो रसीला है और वेद की उच्च शाखा से भी टपका है पर फूटा नहीं। फूटा क्यों नहीं है? बोले डायरेक्ट नहीं गिरा है, इनडायरेक्ट आया है, एक दूसरे के सहयोग से। डाली प्रति डाली के द्वारा आवे तो फल नहीं टूटेगा। श्रीमन नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, फिर व्यास की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर अटका, फिर सुख शाखा से टपका तो परीक्षित के माध्यम से रसिकों को सुलभ हो गया। तो शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपाते न स्फुटितम। तो डायरेक्ट नहीं गिरा है, धीरे धीरे डाली प्रति डाली के सहयोग से आया है, इसलिए सुरक्षित है, अखंडित है, खंडित नहीं हुआ। अच्छा हमारा सुरक्षित तो है, वो ठीक है, परंतु खट्टा निकला तो बोले उसकी हम गारंटी लेते हैं। फल बहुत मीठा है। बोले महाराज आप अपने फल की अपने मुंह से निंदा थोड़ी करोगे, फल बेचने वाला तो अपने फल की तारीफ ही करता है। एक सज्जन आवाज लगाते फिर रहे थे, खरबूजे शक्कर से मीठे। उसकी आवाज सुनकर के एक सज्जन प्रभावित हो गए, उन्होंने खरीद लिया। पर जैसे ही अमनिया करके पाया तो एकदम फीका। नाराज होता हुआ कि बोला क्यों रे उल्लू बना रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, बिल्कुल फीके पड़े हैं। बेचने वाले ने कहा इसलिए तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं, खरबूजे शक्कर से मीठे। भाई शक्कर लगा के खाओ तब मीठे लगेंगे ये। तुमने सुना नहीं मैं क्या बोल रहा था? खरबूजे शक्कर से मीठे। तो ये बेचने वाले की कुशलता है कि अपने फीके फल को भी मीठे कह करके कैसे ठिकाने लगाए। तो व्यास जी माफ कीजिए, आपका फल है तो आप थोड़ी खट्टा कहोगे, ये फल मीठा है, इसमें क्या प्रमाण है? व्यास जी कहते प्रमाण ये है कि सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुख मुख विगलित है। तोता जिस फल में अपने चोंच लगा दे तो फिर पूछने की जरूरत नहीं, समझ लेना चाहिए निश्चित रूप से फल मीठा ही होगा। फलों का पारखी सुख होता है। कौआ और गीध क्या जाने फल का स्वाद क्या होता है, वो तो मांस भोगी होते हैं। फल का रसिक तो तोता है, इसलिए तोते का मुंह कदाचित किसी फल में लग जाए तो समझ लो कि मीठा ही है।
ऐसे वैसे सुख का मुख नहीं लगा है। व्यासनंदन परमहंस परिव्राजकाचार्य जो जन्मते ही प्रव्रजंत हो गए, ऐसे महापुरुष का मुख इस फल में लगा है, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता कि ये खट्टा होगा। कितना मीठा है, बोले अमृत द्रव संयुतम, अमृत के तुल्य है, अमृत के समान है। तो भागवत फल है, सुखदेव जी का मुख लगा है और अमृत द्रव संयुत है। अमृत माने अमृतम परमानंद स एव द्रवो रस, परमात्मा ही रस रूप है। रसो वै सह रसम हेवानम लब्ध्वानंदे भवति, तो वह रस रूप परमात्मा ही इस भागवत रूपी फल में विद्यमान है, रस रूप से विराजमान है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अहो रसिका अहो भावुका मुह मुह पिबत। अरे रसिक जनो भावुक जनो आओ और इस रस का एक बार नहीं बारंबार पान करो। जितनी बार पियोगे उतना ही स्वाद बढ़ेगा, उतनी प्यास भी बढ़ेगी। किस किस को पिलाओगे? बोले रसिका भावुका। ये रस रसिकों के लिए है, भावुक जनों के लिए है। वे ही इस रस के सच्चे पिपासु हैं। बोलो भागवत भगवान की। थोड़ा बहुत रस होता है तो पिलाने में कंजूसी करनी पड़ती है ताकि सबको मिल जाए, पर ये तो चकाचक है। रसमालयम, रस का भंडार है, इसलिए मुह मुह एक बार में नहीं बार बार पिला रहे हैं। ये समाप्त होने वाला रस नहीं है, अनंत रस है। इसलिए हे रसिको खूब बार बार पियो। इस प्रकार से व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के स्वरूप को समझाया। अब प्रथम अध्याय में नैमिषारण्य में विराजमान 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि श्री सौनक जी सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है कि महाराज घोर कलिकाल आ चुका है, लोगों की बुद्धि भाग्य संबंध हैं, ऐसे अभागे जीवों का कैसे कल्याण होगा। दूसरा प्रश्न यह है कि आपके धर्मशास्त्र बहुत हैं, बुद्धि अल्प है, समझना कठिन है, इसलिए सभी शास्त्रों का सार क्या है वो आप ही समझा दीजिए। तीसरा प्रश्न यह है भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो बार बार अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न यह है अवतार लेते हैं तो कितने अवतार लिए, क्योंकि आजकल भारतवर्ष में आए दिन नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं, इसलिए वास्तव में भगवान के कितने अवतार हुए वो भी समझाएं। पांचवा प्रश्न यह है कि भगवान ने अवतार लेके क्या क्या लीलाएं करी, उनके चरित्रों को भी बताइए, उनके गुणों का वर्णन करें। और छठवां प्रश्न यह है सरकार, जब भगवान लीला संवरण करके स्वधाम चले जाते हैं तो फिर यह धर्म किसकी शरण में जाता है। 6 प्रश्न। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। महात्मा वो बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे हैं, जरा हम अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें फिर आपको जवाब देते हैं। और तब सूत जी महाराज ने अपने सदगुरु भगवान सुखदेव महाप्रभु का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो
बिरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीलिशितान्तमोघम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। जिन महाप्रभु सुखदेव जी ने जन्म लेते ही वन को प्रस्थान किया, प्रव्रजंतो। यद बालक कह रहा है कि माते अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूं, तो मतलब खेलने कूदने जा रहा हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। किंतु बालक यदि ये कहता है अहम ब्रजामि, तो बात तो वही होगी, पर ब्रजामी का प्रयोग किया है तो इसका मतलब विलंब से आऊंगा, प्रतीक्षा ज्यादा मत करना। और यदि कहता है प्रब्रजामी, तो इसका मतलब अब तो मैं गया, अब नहीं लौटने वाला। तो सुखदेव जी कह रहे कैसे हैं, यम प्रव्रजंतम, जो जन्म के तत्काल बाद हमेशा हमेशा के लिए प्रव्रजंत हो गए, सन्यासी हो गए, सदा के लिए प्रस्थान कर गए, सबको छोड़कर। और बेटा सदा के लिए छोड़ के जा रहा है, इसलिए द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यासी महाराज विरहातुर होकर के पुत्र पुत्र पुकारते, जिनके पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोऽस्मि। जंगल में जब जोर से आवाज लगाते हैं बेटा, तो जंगल के वृक्षों से भी प्रतिध्वनि गुंजायमान होती है, पुत्र पुत्र पुत्र, बेटा बेटा कह के पूरा जंगल गूंज जाता है। वृक्षों से प्रतिध्वनि जंगल में गुंजायमान हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वृक्ष भी व्यास जी को पुत्र पुत्र कह करके कुछ संकेत करना चाहते हैं। क्या वृक्षावली जंगल की कहती है कि महाराज व्यास जी आप तो विद्वान हो, हम तो जड़ हैं, हमारे भी पुत्र होते हैं, ये सुंदर सुंदर रसीले फल, उनसे हमें भी प्यार होता है, पर समाज के हित के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए हम अपने पुत्रों को बलिदान कर देते हैं, समाज को सौंप देते हैं। अपने हजारों पुत्र हमने समाज को दिए हैं, आप अपना एक पुत्र जो तुम्हारे संपूर्ण विश्व का कल्याण करने जा रहा है, इसलिए इसका मोह त्याग कर, जैसे हम अपने पुत्रों को समर्पित करते हैं, वैसे सारे समाज के कल्याण की भावना से आप भी इस पुत्र को समर्पित कर दीजिए। तरवोभिनेदो, मानो वृक्षों के द्वारा यह उपदेश व्यास जी महाराज को दिया जा रहा हो। अथवा तरवोभिनेदो, मानो वृक्षों के भीतर से सुखदेव जी ही पिताजी को पुकार रहे हो। बोल पिताजी कौन किसका बेटा? हम जब झूला मेला में झूलते हैं तो जब हम बैठते हैं वो पलकिया में, तो जो सबसे ऊपर नजर आता है बैठा हुआ, कुछ ही क्षणों के बाद वो सबसे नीचे हो जाता है, हम ऊपर पहुंच जाते हैं। जब घूमता है चक्र तो ये ऊपर नीचे तो होते रहते हैं।
आज हम जिसके दादा हैं, नाना हैं, उन्हीं की आसक्ति में देह त्याग करके गए तो पता चला उन्हीं के नाती पोते बन के पैदा हो गए। अब जो हमारे जिसके हम नाना थे वो हमारे नाना बन गए, या हम जिसके दादा थे वो हमारा दादा बन गया। ये तो जन्म मरण रूपी संसार चक्र में ऊपर नीचे होते रहते हैं, कौन किसका बेटा। तो जब व्यास जी कहते हैं बेटा, तो जंगलों के वृक्षों से भी आवाज आती है बेटा। मानो सर्वभूत हृदय सुखदेव जी अपने पूज्य पिताजी को यही संकेत दे रहे हैं कि ये संबंध संसार के अनित्य हैं पिताजी। आज आप हमारे पिता, हम आपके बेटा, कल ये पलट भी सकता है खेल। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने जगत के समस्त जीवों की अद्भुत दिवाली बना दी। यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम, सब श्रुतियों का सार निकाल करके और श्रीमद् भागवत के रूप में ऐसा अध्यात्म का दीपक जलाया, जिस दीपक के प्रकाश को प्राप्त करके तितीरिषिताम तमोंधम, जो अंधकार को पार करके जाना चाहते थे, अंधकार दूर अपने जीवन का करना चाहते थे, इस अध्यात्म दीपक का प्रकाश होते ही उनका अंधकार दूर हो गया। सब अंधकार के पार पहुंच गए। उस परम तत्व को इस प्रकाश में जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे समस्त जीवों पर अपनी कृपा और करुणा बरसाने वाले व्यासनंदन सुखदेव जी हैं। संसारिणाम करुणया, किसी ने कहा नहीं कि तुम ऐसा करो। देखो कुछ तो मरीज ऐसे होते हैं जो भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, तब डॉक्टर इलाज करता है। पर ये सद्गुरु वैद्य ऐसे हैं कि रोगियों का हाल देख करके स्वयं चले आए और बिना दवाई मांगे, किसी ने मांगा नहीं, किसी ने कहा नहीं कि ऐसा कीजिए, पर संसारिणाम करुणया, संसारियों की हालत देख करके करुणा जागृत हो गई और करुणा पूर्वक जिन्होंने यह अध्यात्म दीप का प्रकाश देख करके सबका अंधकार दूर कर दिया, सबका भवरोग मिटा दिया, ऐसे व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणिपात करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। और गुरु का यही कार्य होता है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो जीव के अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करके उसके भीतर दिव्य ज्ञान का प्रकाश भर दे, वही सच्चा सद्गुरु है। जीव के जन्म जन्मांतर के जो अघ हैं उनका हरण करने वाले सद्गुरु होते। इसलिए हमारे पूज्य सरकार ने विनय बल्लरी में अपने एक पद में बहुत सुंदर वर्णन किया है। अघियन अघ हरण देव, अघियन अघ हरण देव, अघियन अघ हरण देव, अघियन अघ हरण देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघ हरण देव, अघियन अघ हरण देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघ हरण देव, हरण दे। आरत हर प्रभु कृपाल, आरत हर
राम में रमाय नित्य बिलग होत नाही चित। राम में रमाय नित्य बिलग होत नाही चित। स्वामी सेवक स्वभाव स्वामी सेवक स्वभाव स्वामी सेवक स्वभाव स्वामी सेवक स्वभाव पंच रस प्रसारी अगियन अग हरण देव अगियन अग हरण देव सद्गुरु सुखकारी अगियन अग हरण देव अगियन अग हरण देव झरना झर झरत झार झरना झर झरत झार हृदय बीच रस सुखार हृदय बीच रस सुखार झरना झर झरत झार हृदय बीच रस सुखार झरना झर झरत झार हृदय बीच रस सुखार श्री हर्षण ही हरण हार हर्षण ही हरण हार हर्षण हरण हार हर्षण ही हरण हार श्री हर्षण ही हरण हार हर्षण ही हरण हार गुरु पर सब पारी अगियन अग हरण देव अगियन अग हरण देव सद्गुरु सुखकारी अगियन अग हरण देव अगियन अग हरण देव सद्गुरु सुखकारी अगियन अग हरण देव अगियन अग अगियन अग अगियन अग हरण दे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय प्रेमावतार की जय। श्री करुणा निधान की जय तो इस प्रकार से सद्गुरु का अर्थ ही है जो हमारे सारे अंधकार को मिटा दे। कैसे मिटाएंगे अंधकार? बोले मंत्र तारक भानु समा। तो तारक मंत्र है राम मंत्र, वो कैसा है? भानु के समान है। राम शब्द का अर्थ क्या है? राम नाम ही तो तारक मंत्र है। इसी को तो बोले बाबा काशी में सबके कान में फूंक करके सबको मुक्ति का अधिकारी बना देते हैं। तो एक एक अक्षर में अद्भुत शक्ति है, शब्द ब्रह्म है। भगवान जब प्रकट होते हैं, भगवान जब सृष्टि की रचना करना चाहते हैं तो केवल हम कहते हैं। ये आकाश, आकाश का बीज है। हम कहा कि आकाश तैयार। हय वर ल, ये जो 5 अक्षर हैं ये पंच महाभूतों के बीज हैं। हम आकाश का बीज है, यम वायु का बीज है, रम अग्नि का बीज है, वम जल का बीज है और लम पृथ्वी का बीज है। तो ये पंच महाभूतों का सृजन भगवान की एक एक शब्द की हुंकार से हो जाता है। तो अग्नि का बीज कौन है? रम। तो जब हम राम कहते हैं तो राम कहने से जब रकार का उच्चारण सबसे पहले होता है तो अग्नि तत्व हमारे भीतर प्रज्वलित हो जाता है। और अग्नि क्या काम करती है? रकारो नल बीजस्यात् ये सर्वे बांडवादय कृत्वा मनोमलम सर्वम भस्म कर्म शुभाशुभम। अनंत अनंत जन्मों के जो शुभाशुभ कर्म हैं, वो रकार का अग्नि जब प्रज्वलित होता है वो सारे शुभाशुभ कर्मों को भस्मसात कर देता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे कर्मों को दग्ध कर देता है। फिर रकार में है अकार। अकारो भानुबीजस्यात् सर्ववेद प्रकाशकः। अकार भानु का बीज है
उस अकार का उच्चारण करते ही हमारे भीतर दिव्य भानु का प्रकाश प्रकट होता है। सर्व वेद प्रकाशक, दिव्य ज्ञान का प्रकाश वह प्रकट करता है। और उस प्रकाश से क्या होता है? दहत तेवच सदरीत्या याम विद्या हृदय तमः। वह दिव्य विद्या का ज्ञान का प्रकाश होता है जिससे अज्ञान रूपी तिमिर हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाता है। परंतु अग्नि भी तापक है और भानु भी महातापक है, तो गर्मी ज्यादा बढ़ जाती होगी। र और आ के उच्चारण से अग्नि और सूर्य के प्रचंड ताप से जब कर्मा शुभ अशुभ कर्म दग्ध हो जाते हैं, ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। पर इस ताप को समन करने के लिए जब हम मकार का उच्चारण करते हैं राम, तो म कहते ही मकारश्चंद्र बीजस्यात्, ये चंद्रमा का बीज है। सदम्या परिपूर्णम त्रितापहरते नित्यं शीतलत्वं करोति च। माँ के कहते ही चंद्र बीज है माँ, उससे चंद्रमा का दिव्य शीतलत्व प्रकट होता है जो हमारे समस्त ताप को शमन कर देता है और जीवन में परम शीतलता और शांति का संचार होने लगता है। चंद्रमा रंजक भी हैं, प्रकाशक भी हैं और शीतलता भी देते हैं, तो ताप भी शमन करते हैं, मन को आनंद से भर देते हैं। चंद्रमा मनसोदा जाता है, मन के देवता हैं। तो चारों तरफ हमारे जीवन में समस्त पाप तापों का शमन करते हुए दिव्य आनंद का संचार केवल राम नाम से हो जाता है। बंदो नाम राम रघुबर को, बंदो नाम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर का, किसानो भानु हिम करे को, बंदो नाम राम रघुबर को, बंदो नाम रघुबर को। इसलिए नाम वंदना में गोस्वामी जी ने कहा मैं राम जी के नाम की वंदना करता हूं। बंदो नाम राम। अब जब राम कह दिया तो रघुबर कहने की क्या जरूरत है भाई? बोले नहीं, रघुबर कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि 3 राम हुए हैं, परशुराम, राजा राम और बलराम। तो आप कौन से राम जी की वंदना कर रहे हो? बोले बंदो नाम राम रघुबर को। जो रघुवंश में राम जी प्रकट भये हैं दशरथ नंदन, उन रघुबर के राम जी की वंदना कर रहे हैं, जिनके रा आ म ये 3 जो हैं वो हेतु कृशानु भानु हिम कर को। और शब्द की संयोजना भी देखिए, कृशानु में र, का के नीचे र लगा है कृशानु, भानु में अ, हिमकर में म। यदि इनको निकाल दो तो निरर्थक शब्द हो जाएंगे। कृषाणु का अर्थ अग्नि है और रकार निकाल दो तो कसानु हो गया। कोई कसानु का क्या अर्थ करेंगे? भानु है, अकार निकाल दो तो भनु हो गया, कोई अर्थ नहीं रह गया। हिमकर में से मां निकाल दो तो हिकर हो गया, कोई मतलब नहीं रह गया। क्योंकि इसी प्रकार से भानु में, अग्नि में और चंद्रमा में रा अ म का बीज है, और बीज निकाल दिया जाए, भगवान अपनी शक्ति रूपी बीज को हटा लें तो ये अग्नि अग्नि नहीं रह जाएगी, सूर्य सूर्य नहीं रह जाएगा, चंद्रमा चंद्रमा नहीं रह जाएगा। मद भयात बाति बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात दर्श।
मृत्युश्चरति मद भया बरसतीन्द्रो दहत्यग्नि। तो दहत्यग्नि, अग्नि में जो दाहकत्व है भगवान का रकार बीज है। अब अपना बीज निकाल दिया तो अग्नि खिलौना बन के रह जाएगी। अग्नि सबको ताप जलाने वाली है। प्रहलाद जी को जलाने का समय आ गया, राम प्रभु ने अपना बीज निकाल लिया तो प्रहलाद के लिए अग्नि तो खेल बन गई, कुछ नहीं बिगड़ा। चले मर तो 49 हवा चली और आग लगी लंका में। हनुमान जी की पूंछ के लिए भगवान ने अपना वह शक्ति निकाल ली तो दुनिया जली, पूरा लंका के भवन ध्वस्त हो गए, पर लक्ष्मण पर हनुमान जी का बाल बंक नहीं हुआ। तात्पर्य यह है कि जो भी शक्ति इनमें दिखाई पड़ती है वो भगवत प्रदत्त है, परमात्मा की दी हुई है। हे तो कृषानु भानु हिम कर को, तो मंत्र तारक भानु समा दे हर ही घोर तमा। मंत्र तारक देकर, तारक मंत्र दे करके गुरुदेव क्या करते हैं? घोर तमा, तम अंधकार जो हमारे भीतर घना भरा हुआ है हर लेते हैं। दे हर ही घोर तमा, ही का घोर अंधकार हर लेते हैं गुरुदेव। वो अंधकार हरण होते ही ज्ञान ज्योति परम छाए, दिव्य ज्ञान का प्रकाश अंतःकरण में छा जाता है और उस प्रकाश के सहारे ही जन ही करत पारी। उस अध्यात्म दीप के प्रकाश में जीव अपने को भव सागर से पार कर लेता है, भवताप हर लेता है। भव सागर नाम लेत भव सिंधु सुखाई, संसारी सूख जाता है। और फिर तो राम में रमाय नित्य, बिलग होत नाही चित्त। पहले तो चित्त लग नहीं रहा था राम नाम में, अब ऐसा रम गया कि अलग ही नहीं हो रहा। बिलग होत नाही चित्त, निरंतर वह राम नाम में ही रमण करता रहता है। राम का अर्थ ही है रमण कराने वाले। रमुक क्रीडायाम रमनते योगी नाम हृदय, योगियों के हृदय में जो रमण कर रहे हैं अथवा योगी जिनमें रमण कर रहे हैं, ऐसे जो राम है उनमें चित्त ऐसा रमण करता है कि स्वामी सेवक संबंध के द्वारा सनई सनई पंच रस प्रसारी, भक्ति के पांचों रस इसमें प्रकट होने लगते हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, सभी रस सनई सनई प्रकाशित होने लगते हैं। ये राम नाम का चमत्कार है। फिर तो केवल प्रेम का, आनंद का निरंतर झरना उस रसिक के हृदय में निर्झरित रहता है। झरना झर झरत झार, हृदय बीच रस सुखार। सुख का भंडार, आनंद का वह प्रेम का झरना बाहर से आंखों से झरता नजर आता है, भीतर आनंद का झरना निरंतर निर्झरित रहता है। ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, हर्षण ही हरण हार, गुरु पर सब बारी। जिन गुरुदेव ने इतना आनंद का, प्रेम का झरना हमारे भीतर भर दिया है, ऐसे गुरुदेव के ऊपर हम सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार सूत जी महाराज ने अपने सद्गुरुदेव का ध्यान किया, स्मरण किया। उसके बाद सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुमने लोक मंगल की भावना से बहुत जोरदार प्रश्न पूछे हैं। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? बहुत पैसा कमा लेना, बहुत नाम कमा लेना, प्रतिष्ठा बना लेना, ये सब मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये तो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। हमारा प्रयत्न धर्म और मोक्ष के लिए होना चाहिए। अर्थ और काम, ये बीच के जो 2 पुरुषार्थ हैं, ये तो प्रारब्ध वशात प्राप्त होते हैं। प्रारब्ध में जितना धन संपदा, मान प्रतिष्ठा आपको लिखी है वो मिलेगी, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश,
हमारे हाथ में नहीं है, विधि हाथ। विधाता ने पहले ही लिख करके भेज दिया है, जितना लिखा है उतना पाओगे। सर्वत्र लभ्यते दैवात, तुम्हें दैवात माने प्रारब्धानुसार जहां जाओगे वहां पाओगे। प्रारब्ध में लेके आए हो, जो भोजन यहां पाते हैं, जो आदर सम्मान हम यहां पाते हैं, वो देश विदेशों में जहां भी जाते हैं वहीं मिल जाता है। जितना भाग्य में है उतना मिलता है। सर्वत्र लभ्यते दैवा, किस प्रकार से मिलता है? बोले यथा दुख मयत्नतः। दुख पाने का कोई प्रयत्न करता है क्या? कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी हूं, मुझे दुख आवे, परंतु न चाहो फिर भी आएगा। तुम्हारी इच्छा से थोड़ी आएगा। तो यथा दुख मयत्नतः, जैसे बिना प्रयत्न के दुख आता है, तुम्हारे चाहने की वह प्रतीक्षा नहीं करता, तुम चाहो मत चाहो, ऐसे ही सुख प्रारब्ध का बिना प्रयत्न के आएगा। धन संपदा वैभव जो तुम लेके आए हो प्रारब्ध में वो मिलेगी। संसार को लात मार के तुम बाबा फक्कड़ भी बन जाओगे, और राजयोग है तो जोगी बाबा बन के भी गद्दी पर बैठे ही जाओगे। प्रारब्ध पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। सर्वत्र लभ्यते। इस प्रकार से उद्देश्य जीवन का क्या होना चाहिए, फिर पुरुषार्थ किसके लिए विशेष करना चाहिए? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व को जानने में प्रयत्न करो। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। तत्व क्या चीज है महाराज? वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। तत्व एक ही है, निर्गुण निराकार रूप में ज्ञानी उसको ब्रह्म कहते हैं, सगुण निराकार रूप में योगी उसको परमात्मा कहते हैं, सगुण साकार रूप से भक्त उसी को भगवान कहते हैं। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। उस तत्व को जानते ही विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। तुम्हारे हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, संशय भ्रम सब मिट जाएंगे, सारे कर्म बंधनों से सर्वदा के लिए तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। किंतु कब होगा? दृष्ट एवात्मनीश्वरे, उस परम तत्व को जानने के बाद। अच्छा महाराज ये बताओ, ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हो, इसकी रचना किसने करी ये तो बता दो। बोले द्वापरांत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज का अवतार हुआ। व्यास जी महाराज त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने देखा अब घोर कलयुग आने वाला है, लोगों की बुद्धि भाग्य सब मंद हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक वेद के 4 विभाग किए, ऋग यजु साम अथर्व। पर वेद की भाषा जटिल है, लोग समझ नहीं पाएंगे, तो पंचम वेद महाभारत लिखा। इतने पर भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली तो पुराणों की रचना करी। 17 पुराण लिख के भी व्यास जी को आत्मसंतोष नहीं हुआ, तो सिर पकड़ के बैठ के सोचने लगे क्या करूं। इतने में देवर्षि आ गए। नारद जी को देखते ही व्यास जी ने खड़े होकर प्रणाम किया, आसन दिया, पूजन किया। तो नारद जी बोले व्यास जी आपका मुख कुछ उदास सा खिन्न सा नजर आ रहा हो, प्रसन्नता नहीं है आपके मुख पे। तो पाराशर जी आपके अप्रसन्न होने का कारण क्या है ये बताओ। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। कारण पूछा। तब व्यास जी ने कहा महाराज मैंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, पर फिर भी मन मेरा पूरी तरह संतुष्ट क्यों नहीं है ये मैं भी नहीं समझ पा रहा।
नारद जी बोले तो हम समझाते हैं। बताइए महाराज। बोले व्यास जी आपने प्रभु के गुण किसी भी ग्रंथ में अब तक नहीं गाए। विधि निषेध की बातें तो खूब करी हैं, परंतु जो विधि निषेध से ऊपर उठ चुके हैं उन परमहंसों के लिए कुछ नहीं किया। वायस तीर्थ पर हंस विहार नहीं करते व्यास जी महाराज। उन परमहंसों पर ध्यान दो, उन परमहंसों के लिए गोविंद के गुण गणों का गान करो, तभी चित्त को चैन पाओगे। मुझे देखो, नारद जी कहते मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, पर संतों का संग मिल गया, उनका शीत प्रसादी पाते पाते ऐसी बुद्धि शुद्ध हुई और ऐसा रंग गोविंद के नाम का चढ़ा कि उन्हीं संतों के अनुग्रह से वो दासी पुत्र नारद आज इस कल्प में ब्रह्मा पुत्र बन के पैदा हुआ है और निरंतर वही चस्का चित्त पर चढ़ा रहता है। एक दिन तो मैं बड़ी मस्ती में नाच नाच के गा रहा था, कीर्तन कर रहा था, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। तुरंत मेरे सन्मुख श्री हरि प्रकट हो गए और गदगद होकर के गोविंद ने यह दिव्य वीणा मुझे अपने कर कमलों से प्रदान कर दी। व्यास जी, जब से प्रभु के द्वारा प्रदत्त यह वीणा मुझे प्राप्त हुई है, तब से इसी वीणा को बजाता हुआ मैं त्रैलोक्य में विचरण करता हूं। और वो दासी पुत्र नारद आज प्रभु का नाम गाते गाते त्रैलोक्य पूज्य नारद हो गया। ये मेरा प्रभाव नहीं, प्रभु के नाम का प्रभाव है और प्रभु की दी हुई इस वीणा का प्रभाव है। सामान्य वीणा नहीं है। कैसी है? देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता,
इमाम वीणाम देवदत्ताम, ये वीणा मुझे साक्षात भगवत प्रदत्त है। स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म से विभूषित है यह वीणा। स्वर किसको कहते हैं? स्वयं यो राजते नादः सस्वरः परिकीर्तितः, स्वरश्च निखिलं व्याप्तं तद्विज्ञेयं पृथक् पृथक्। स्वर और ईश्वर, ईश्वर की तरह यह स्वर भी व्यापक है। जो भी ध्वनि हो रही है ये सब स्वर हैं, परंतु जैसे ईश्वर व्यापक है, सर्वत्र है, फिर भी रसिकों ने, आचार्यों ने उनको सगुण साकार रूप में अभिव्यक्त किया, प्रकट किया। ईशावास्यमिदं सर्वम, परंतु प्रकट कर दिया, देवालयों में प्रतिष्ठित कर दिया, उनके रूप आकृति सब निर्धारित, आंखों का विषय बनाने के लिए। परंतु उसी प्रकार स्वर जो व्यापक था उसको रसिकों ने 7 रूपों में प्रकट किया। संगीत के 7 स्वर, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद। इसी को संक्षेप में सारे गम पद नि सा, सा नि द प म ग रे सा, ये संक्षिप्त नाम, षडज को सा, ऋषभ को रे, ऐसे कह करके। परंतु ये स्वर प्रकट कहां से हुआ? षडजम बधेद मयूरो ही, मोर की आवाज से षडज, पहले स्वर की उत्पत्ति हुई। प्रथम स्वर है षडज। ये मोर जो बोलती है, मोर की आवाज से ध्यान से सुन करके ये षडज प्रथम स्वर की उत्पत्ति हुई। षडजम बदेद मयूरो ही, ऋषभम चातको बदेत। चातक पक्षी की ध्वनि से ऋषभ की उत्पत्ति हुई, दूसरे स्वर रे की, दूसरे स्वर की। सारे अजा बदति गंधारम, बकरी की आवाज से गंधार स्वर की उत्पत्ति हुई। क्रौंचो बदति मध्यमम, क्रौंच पक्षी की ध्वनि से गंधार प्रकट हुआ। अजाबति गंधारम, क्रौंच मध्यमम, मध्यम स्वर की उत्पत्ति क्रौंच पक्षी से हुआ।